ये कहानी हैरी पॉटर नाम के एक अनाथ लड़के से शुरू होती है जो अपनी क्रूर चाची और चाचा डर्सली परिवार के साथ रहता है। डर्सली परिवार हैरी से बहुत बुरा बर्ताव करता है और उसे सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी कोठरी में रखता है। हैरी का बचपन बहुत अकेलापन और उदासी भरा होता है। उसे अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता होता और उसे लगता है कि वे एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। उसके माथे पर बिजली के निशान जैसा एक अजीब सा घाव होता है। हैरी के 11वें जन्मदिन से ठीक पहले उसे एक के बाद एक रहस्यमय चिट्ठियां मिलनी शुरू होती हैं। ये चिट्ठियां डर्सली परिवार को पसंद नहीं आती और वे उन्हें रोकना चाहते हैं। अंत में एक विशालकाय व्यक्ति रुबिस हैग्रिड हैरी को ढूंढ लेता है और उसे बताता है कि वो एक जादूगर है और उसके माता पिता कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि शक्तिशाली जादूगर थे। हैग्रिड ये भी बताता है कि उसके माता पिता को एक दुष्ट जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था और हैरी अकेला बच्चा था जो वोल्डेमॉर्ट के जानलेवा अभिशाप से बच गया था, जिसके कारण वोल्डेमॉर्ट की शक्तियां भी चली गई थीं। हैरी को हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में दाखिला लेने का निमंत्रण मिलता है। हॉगवर्ट्स पहुंचकर हैरी को जादू की एक अद्भुत दुनिया मिलती है। वो रॉन वीज़ली और हरमाइनी ग्रेंजर नाम के दो दोस्त बनाता है जो उसके सबसे अच्छे साथी बन जाते हैं। हॉगवर्ट्स में छात्र 4 घरों में बांटे जाते हैं: ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवनक्ला और स्लिदरिन। हैरी, रॉन और हरमाइनी को ग्रिफिंडोर हाउस में रखा जाता है। हैरी को पता चलता है कि वह जादूगरों की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि उसने उस वोल्डेमॉर्ट को हराया था जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे। हॉगवर्ट्स में वह उड़ने वाले झाड़ू पर उड़ान भरना, जादुई मंत्र सीखना और पोशंस बनाना सीखता है। उसे कई शिक्षकों से मिलना पड़ता है जिनमें से एक है प्रोफेसर स्नैप जो उसे नापसंद करते हैं और प्रोफेसर क्विरल जो थोड़े घबराए हुए दिखते हैं। हैरी और उसके दोस्त जल्द ही एक रहस्य का सामना करते हैं। उन्हें एक दार्शनिक पत्थर के बारे में पता चलता है जो अमरता प्रदान कर सकता है और धातु को सोने में बदल सकता है। उन्हें संदेह होता है कि प्रोफेसर स्नैप इस पत्थर को चुराने की कोशिश कर रहे हैं जो हॉगवर्ट्स में एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है और उसकी रक्षा कई जादुई बाधाओं से की जा रही है, जिनमें एक 3 सिर वाला कुत्ता, डेविल स्नारे नामक पौधा और जादुई चेस बोर्ड शामिल हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी को लगता है कि दार्शनिक पत्थर खतरे में है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट वापस आने की कोशिश कर रहा है और उसे इस पत्थर की ज़रूरत है। वे तीनों मिलकर पत्थर को बचाने का फैसला करते हैं। फिल्म के अंत में हैरी को पता चलता है कि असली खलनायक प्रोफेसर स्नैप नहीं बल्कि प्रोफेसर क्विरल हैं जो असल में वोल्डेमॉर्ट का गुलाम बन चुके हैं। वोल्डेमॉर्ट, जो एक कमजोर आत्मा के रूप में जीवित है, प्रोफेसर क्विरल के सिर के पिछले हिस्से पर चिपका हुआ है और उनकी शक्ति का उपयोग कर रहा है। क्विरल दार्शनिक पत्थर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। हैरी का सामना क्विरल से होता है और क्विरल, वोल्डेमॉर्ट के कहने पर, हैरी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन हैरी की मां के प्यार और बलिदान की शक्ति उसे बचाती है। जब क्विरल हैरी को छूता है तो क्विरल का शरीर जलने लगता है क्योंकि हैरी में उसकी मां का प्राचीन जादू है जो उसे बुराई से बचाता है। आखिर में क्विरल जलकर राख हो जाता है और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा वहां से भाग जाती है। हैरी दार्शनिक पत्थर को बचा लेता है और प्रोफेसर डंबलडोर, हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर, बताते हैं कि पत्थर को नष्ट कर दिया जाएगा ताकि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। हैरी हॉगवर्ट्स में अपना पहला साल खत्म करता है और गर्मी की छुट्टियों के लिए डर्सली परिवार के पास लौट आता है, लेकिन इस बार वह जानता है कि वह अकेला नहीं है और उसके पास दोस्त हैं और उसे जादू की दुनिया का हिस्सा होने पर गर्व है। ये कहानी दोस्ती, साहस और प्यार की शक्ति के बारे में है,
जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है।